सुप्रभात। पुनः हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के मित्रता प्रकरण पे बात करेंगे। ये वीडियो का भाग नंबर 2 होगा। चलिए हम आरंभ करते हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ी पड़ती है। पीछे से जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती है और कितनी जल्दी मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। इस अंश में लेखक ने बताया है कि बचपन की मित्रता में अनोखा आनंद भरा रहता है। ईर्ष्या और खिन्नता का जो भाव इस मैत्री में होता है वह अन्यत्र मिलना कठिन है। छात्रावास की मित्रता का भाव प्रधान होती है। इसमें मैत्री भाव हृदय में निरंतर उमड़ता ही रहता है। अगली पंक्ति देखेंगे। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारी और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक से हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्छा से कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति
विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। इस अंश में लेखक ने बताया है कि जीवन में अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आने पर प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे मित्र हो गए हैं, किंतु वास्तविक मित्र वही होता है जो उचित मार्ग दिखलाने वाले नेता के गुणों से युक्त हो। जिस प्रकार सच्चे नेता में सभी का विश्वास होता है, उसी प्रकार सच्चे मित्र के प्रति विश्वास होता है। मित्रता के लिए समान प्रकृति एवं आचरण आवश्यक नहीं है। भिन्न प्रकृति के मनुष्यों से भी मित्रता होती है। अगली पंक्ति देखेंगे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और कर्तव्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वाले के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम सब कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बता सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजानी नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो अपने साथ थिएटर देखने जाएं, नाच रंग में जाएं, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों में कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराई और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात पनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। इस अंश में लेखक ने बताया है कि सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह ऊंचे और महान काम में सहयोग करे, प्रोत्साहन दे। मित्र का यह भी कर्तव्य है कि वह इस तरह उत्साहित करे कि व्यक्ति अपनी क्षमता से भी अधिक कार्य करने में सफल हो जाए। हमें इस प्रकार के मित्रों की तलाश
में रहना चाहिए जिनमें पर्याप्त आत्मशक्ति हो। धन्यवाद। अब हम मित्रता के तीसरे भाग में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।